So, Hare Krishna, Hari Bol, Dandavat Pranam to everyone. A very, very good morning. Right? So, today we are back with another picturistic reading session. Right? So, हमारे जो ये picturistic reading sessions हैं इनका उद्देश्य ये होता है कि कैसे हम एक स्पेसिफिक फ़ोटो को मन में रख के उसका स्मरण करते हुए अपने जप में और प्रबलता से आगे कैसे बढ़ सकते हैं. हाउ कैन वी इंक्रीज आर डिपेंडेंस ऑन द होली नेम, है ना. हम अपने मन में हम बड़े प्रेममय भाव से भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं. सो वेलकम टू बीड्स ऑफ डिवोशन. राइट, वेलकम टू बीड्स ऑफ डिवोशन एंड eyes on the canvas. Look, observe and understand. राइट, सब ध्यान से देखेंगे. सबको दिख रहा है? सब ध्यान से देख पा रहे हैं? परफेक्ट, है ना. वट डू यू सी इन द पिक्चर? 10 सेकेंड के लिए निहारिए, आपको क्या दिख रहा है? राइट. हनुमान जी इज ब्रिंगिंग संजीवनी फॉर लक्ष्मण जी. राइट, वेरी नाइस. वर्षा भट्ट को संजीवनी पर्वत दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. हनुमान ब्रिंगिंग संजीवनी बूटी फॉर लक्ष्मण जी. वेरी वेरी ट्रू, वेरी नाइस, वेरी गोइंग गुड, है ना. और कुछ दिख रहा है किसी को? Okay then. So let me give you some context, right? कि it's not a big task for him. Okay. So let's find out whether it was a big task for him or not. So ये जो आपके सामने ये जो संजीवनी बूटी का ये जो प्रसंग है, ये रामायण के 6th कैंटो चैप्टर 74 से प्रेरित है. सबको दिख रहा है ना? स्लाइड ही दिख रही है ना? गुड, वेरी गुड. तो जो चैप्टर 6 है, युद्ध खंड, इट इज़ द कैंटो ऑफ वॉर, जहाँ पे श्रीलंका में जाकर, है ना, युद्ध हुआ. तो हुआ कुछ ऐसे कि जो इंद्रजीत है, मेघनाथ, उन्होंने ऐसा बाण यूज़ किया, एक बलिस्टिक मिसाइल यूज़ की. राइट, एक ऐसी बलिस्टिक मिसाइल यूज़ की उन्होंने जिससे पूरी जो वानर सेना है, और कथा के पर्पस से प्लीज़ ध्यान से सुने, ठीक है. आपको पता है कि कितने वानर थे जो घायल हुए थे, जो घातक घायल हुए थे उस मिसाइल से? पहली बात तो उस मिसाइल का नाम था ब्रह्मास्त्र. ठीक है. इंद्रजीत ने पूरी वानर सेना, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर, है ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था. और उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के परिणाम क्या हुआ? 67 करोड़ मंकीज फेंटेड. 67 करोड़ वर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. राइट. एंड लीला के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी दे फेंटेड. सिर्फ लक्ष्मण नहीं. जो संजीवनी है वो सिर्फ लक्ष्मण को रिस्टोर करने के लिए नहीं बुलाई गई थी. राइट. दैट इज़ समथिंग जो हम सिनेमाज में देखे हैं और हमें मूवीज़ में हमारी जो ब्रिंगिंग हुई है कि सिर्फ लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं. नहीं, मूर्छित थे 67 करोड़ मंकीज़, प्रभु श्री राम एंड लक्ष्मण. राइट. लेकिन सिर्फ 2 थे हु सर्वाइव्ड द अटैक. वन वॉज हनुमान and the second was विभीषण. राइट. तो जो हनुमान जी हैं और विभीषण हैं, they survived the attack. Everybody else was critical on the verge of leaving this world, the 67 crore monkeys. And for लीला's purposes, जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब कालिया नाग की चपेट में आते हैं तो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस मिलते हैं आपको, है ना, अनकॉन्शियस मिलते हैं.
सो सिंस कृष्णा लाइक्स टू हैव द स्पॉटलाइट ऑन हिम, तो जब तक पूरा गांव इकट्ठा ना हो जाए तब तक बस अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखो मैं कितना अनकॉन्शियस हूँ, ओह सो अनकॉन्शियस आई एम, है ना। सो दैट इज कृष्णाज रसा इन कालिया नाग लीला, and every leela has a different rasa to it. So in this leela, Prabhu Shri Ram and Lakshman are unconscious for leela purposes. So Vibhishan and Hanuman, right, उसी समय वो अपने सबसे ज़्यादा जो उनके जो फैसिलिटेटर हैं, जो उनके काउंसलर प्रभु जी हैं, उनको ढूंढना शुरू करते हैं कि हमारे काउंसलर कहाँ हैं, हमारे फैसिलिटेटर प्रभु जी कहाँ हैं, राइट। हु इज़ जाम्बवान, जो जाम्बवान है वो बुज़ुर्ग हैं सबके, राइट। ही इज़ वेरी ओल्ड, वो एक बोर हैं, ही सब एक बोर का शरीर है उनका, राइट। बाकी सब तो बंदर हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंकीज़, है ना। सो जाम्बवान को उन्होंने लोकेट किया और उन्होंने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ एरोज हैव पियर्स्ड जाम्बवान्स बॉडी, हंड्रेड्स। भीष्म पितामह का जो, अगर आप अपने मन में स्मरण करें भीष्म पितामह कैसे शैया पर लेटे हुए हैं, तो उतने ही घातक, है ना, ऐसे ही परिस्थिति में जाम्बवान है। हंड्रेड्स ऑफ एरोज हैव गॉन थ्रू हिज बॉडी एंड ही इज़ जस्ट होल्डिंग ऑन टू डियर लाइफ। एंड हनुमान जी और विभीषण जाते हैं और इंक्वायर करते हैं कि अब क्या करें। 67 करोड़ वानर्स, योद्धा are on the verge of death. Prabhu Shri Ram and Lakshmana are unconscious. How will we win this war? So Jambavan says, Jambavan tells Vibhishan that jab tak Hanuman is standing, till the time Hanuman is standing, the war is never over, right? तो जाम्बवान क्या कहते हैं हिमालय में कैलाश के पास एक पर्वत है, उस पर्वत पर 4 संजीवनियाँ हैं। सो बेसिकली एज पर कैंटो 6 चैप्टर 74 इन द फर्स्ट 10 श्लोकास ऑफ इट, वहाँ पर बहुत डिटेल में वर्णित है कि कौन सी 4 हमें औषधि की ज़रूरत है, राइट, है ना। Those 4 medicines, है ना, that are required to restore Prabhu Shri Ram, Lakshman and the entirety of the Vanar Sena. So one is Mrit Sanjeevani, okay, one is Mrit Sanjeevani। जो मृत संजीवनी है वो इवन मृत जीव को, है ना, जिंदा कर सकती है। एक है विशल्य कारणी, ठीक है। विशल्य कारणी से क्या होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके शरीर में बहुत सारे एरोज़ हैं या अ नाइफ इज़ स्टक इन योर बॉडी, you've been knifed, you've been stabbed, एरोज़ फंसे हुए हैं, तो वो अप्लाई करके अपने आप वेपन्स बाहर आते हैं एंड द वूंड इज़ सील्ड। एक है सुवर्ण कारणी, है ना। सुवर्ण कारणी एक्ट्स लाइक अ फेस पैक, एलोवेरा जेल, जो लिटरली जो वूंड्स का जो ब्लेमिश है ना, ओके, आई सी हैप्पी माता जी नाउ। ओके, सो फिर वो अप्लाई करके जो वूंड का स्कार है, राइट, वो उसको रिलीव करती है। एंड द लास्ट वन इज संधनी, राइट। तो जो हमारे सेवर्ड लिम्स हैं या फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं, तो उनको जोड़ने के लिए जो फेविकॉल का काम कर रही है, दैट इज संधनी औषधि, राइट। तो हनुमान, so the thing to observe here is that Hanuman was entrusted with this massive task, right, to save the movement, to save the march, to save the war, है ना। So Krishna does not only act on his own accord, वो अपने representatives के through भी लीला करते हैं, right. And sometimes, not sometimes, many times, and the same happened on Kurukshetra,
भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं रथ चला रहे हैं, ठीक है, एंड ही इज गिविंग द स्पॉटलाइट टू अर्जुना बिकॉज ही वांट्स टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, है ना। भगवान चाहते तो सुदर्शन का आह्वान कर सकते हैं, है ना, 5 सेकंड में अर्जुन को कह सकते हैं बस 5 सेकंड में युद्ध खत्म है, अर्जुन तुम जल्दी से ब्लिंकिट पे 2 आईफोन मंगा लो, राइट, एक अपने लिए, मेरे लिए भगवा रंग। बट नो, he wants Arjuna to do his duty. He wants to give Arjuna the spotlight. He wants to appreciate his devotees, है ना. He wants his devotees to be glorified, है ना, Krishna and his associates. So Jambavant, who is acting now as Guru Tattva, right, the most aged, the most reverend, है ना, the most respected personality in the entire camp of the Vanaras, है ना. दिस इज़ द सेम जाम्बवंत जिन्होंने स्मरण दिलाया हनुमान को कि लॉन्च योर सेल्फ इन टू द एयर, है ना. सदर्न इंडिया के टिप पे उन्होंने बोला लॉन्च योर सेल्फ इन टू द एयर एंड जस्ट स्क्रीम आउट प्रभु श्री राम्स नेम एंड हैव फेथ, श्रद्धा. हम जैसे भक्ति वृक्ष लेवल 1 श्रद्धावान है, जिसमें हम भगवान के प्रति श्रद्धा, फेथ रिस्टोर कर रहे हैं अपना. तो जाम्बवंत सेड कि लॉन्च योर सेल्फ लाइक अ फाइटर जेट इनटू द एयर, ठीक है, मन में श्रद्धा रखो एंड यू विल नॉट रन आउट ऑफ फ्यूल. तुम पानी में नहीं गिरोगे, खाई में नहीं गिरोगे, यू विल कैरी ऑन. तो फिर से जो गुरु होता है, आर स्पिरिचुअल मास्टर्स, वेदर दे आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ शिक्षा गुरुज और आर वन पर्टिकुलर दीक्षा गुरु, they try to ignite all that fuel reservoir of potent dormant bhakti that we have, right, and they make an attempt to direct us in the right direction so that we can also facilitate the Hare Krishna movement. So क्या हो रहा है श्रीलंका में? श्रीलंका में हरे कृष्णा मूवमेंट आया हुआ है, राइट, एंड अर्चन बहुत ज़्यादा आ रही है. वहाँ पर हमने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करानी है, डीटीज़ की, बट अर्चन आ रही है बहुत बड़ी. सो द गुरु इज़ डायरेक्टिंग हाउ टू रिस्टोर द सिचुएशन, है ना. वो हनुमान जी जो समुंदर पार करके लंका आए थे, अब उनको वापस समुंदर पार करके, है ना, हिमालय में जाना है. मन में मैप रखो, ग्लोबल मैप रखो, यू नो हाउ फार इट इज़. श्रीलंका से कूद के सीधा हिमालय, है ना, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना. सो दिस टाइम द लीप हैड टू बी इवन फार, है ना. सो श्रीलंका और इंडिया के बीच में 61 किलोमीटर्स का गैप है अप्रॉक्स, राइट, 60-70 ऐसा कुछ है. बट श्रीलंका एंड हिमालय में a few thousands. So again Hanuman is thinking, वो तो leap छोटा था, that was a small leap, this is an even massive leap. और अब आप मुझे पहाड़ उठाकर लाने को बोल रहे हैं, right, how will this happen? So Jambavant is focusing on the divine glories of the names of Prabhu Shri Ram, right. Jambavant instructs, and Guru हमारे इतने, they are themselves very blessed souls, and क्योंकि वो ज्ञानिनस तत्व दर्शना है, भगवद गीता 4.34, they are ज्ञानिनस तत्व दर्शना, they have seen the truth, they have realized the truth, and इसलिए वो भगवान को इतने प्रिय हैं, and that is why they are willing to take massive inconveniences and discomforts, है ना, for the sake of their disciples, right. Whenever a disciple falters, a share of their karma is borne by their guru. That is what it means to accept a disciple under your umbrella, right. So because the guru is taking responsibility, so he takes full responsibility. So जाम्बवंत के शरीर में आर पार इतने सारे एरोज हैं, लेकिन still he is glorifying प्रभु श्री राम. We need to ask ourselves, when was
The last time when we were inconvenienced, and the first thing that we did was put our japa bag aside, right? है ना? Our priorities are very much transparent. The moment something hits us, the moment calamity hits us, है ना? The moment we face not 67, 64 crore threats, but just one threat, the first thing that we forego is, हाँ डीटी वर्शिपिंग बाद में कर रहे हैं घर पे, हाँ हाँ अरे भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अरे माला कल एक एक्स्ट्रा कर लूँगा, आज रहने देते हैं, राइट? है ना? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कॉम्प्रोमाइज ऑन इज़ आवर साधना. अरे किताबों में क्या रखा है, किताबों में क्या रखा है, क्या रखा है, व्हाट्स इन दीज बुक्स, है ना? सुना तो हम सुनते हैं तो हम अपने की भी नहीं है ना? है ना? क्यों क्यों सुने? श्रवणम की क्या वैल्यू है? वाई शुड आई हियर दीज स्पीकर्स? सो बेसिकली वंस वी रियलाइज़ कि हमारा जो टॉप मोस्ट बेनिफिट है ना, it is with restoring our relationship with Krishna, and then we realize what we are missing out on. So what did Hanuman do when Jamavant is singing the glories of Prabhu Shri Ram to Hanuman and Vibhishan? है ना? Vibhishan reassures Hanuman कि yes, Jamavant is right, बिल्कुल सही कह रहे हैं, you can do it, you will do it, Ram willing, you will do it, right? So many times in life, when there are again uncertainties, when there are on face value insurmountable tasks in front of us, कि इनको लांघेंगे कैसे? How will we come across victorious, right? How will I get all? How will I make do with the situation that is in front of me? है ना? बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में where we are bewildered कि कैसे होगा, है ना? तो उस समय भगवान के चरण और कस के पकड़ने चाहिए. That's not the time to leave Krishna, that's the time to grab onto him for your own dear life, है ना? So when we say Krishna willing, I was having this discussion very recently. It's like it's cyclic. The first thing is that you have to do is that you have to lose control. आपको अपना जो आपने नियंत्रण और केंद्रित किया हुआ है आपने सिचुएशन पे, the first thing that you have to forego is your own personal control. Do you know how hard that is? That is so hard. Like I would yes, I would rather, each one of us is aware, familiar of the feeling of controlling the situation. We feel assured when there is control, and I think it is a natural human tendency. But in bhakti, if you plan on surrendering onto Krishna, तो धीरे धीरे you leave it to Krishna. And yes, naturally, the second thing in the cycle hits you, right? You are a bit uncertain, a bit fearful now, because you have left it to someone else. You have left the situation to someone who is not you, but at the same time you know that it is Krishna, right? So you have left it to Krishna, but yet you are a bit fearful. That is natural. But then again the cycle comes back to the first buck, which is holding on to dear life, holding on to Krishna's lotus feet, right? So I was listening to Chandramauli Maharaja's lecture yesterday. He said that in this material world there is nothing to enjoy, right? So in this material world it's ideal for people to be brahmacharis, right? But in the spiritual world there is nothing to renounce. So everybody in the spiritual world is grihastha, right? I did hear the entire lecture and it was so beautiful. So
we all plan on going back home, back to Godhead, to the spiritual world, right? And Krishna is so merciful that he has sent his representatives, है ना, by means of हनुमान, जाम्बवंत, right, जो अपना हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं. जाम्बवंत ने हनुमान का मार्गदर्शन किया, बताया, right, कि where is the remedy for the Hare Krishna movement, right? Hanuman went across the ocean, right? He picked up the remedy, he came back, right? And he restored each single Vanara to their original sense. And Prabhu Sri Ram and Lakshman, when they got up, they had a smile on their face because they knew the entire while what was happening. है ना? उनको पता था कि क्या चल रहा है लीला में. वो वॉलंटरली सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन फिर हनुमान वापस गए हिमालय. फिर हनुमान वापस हिमालय गए और एक और पर्वत उठाकर लेकर आ रहे थे, right? He was bringing another big chunk of mountain. और बीच रास्ते में उनको खबर मिली कि सब पहले माउंटेन से सारा कार्य हो गया है, सब बढ़िया है, everybody is back to their senses. लेकिन वो बीच रास्ते में थे तो उन्होंने वो जो पर्वत है वो ब्रज भूमि में उतार दिया और उसका नाम है गोवर्धन. जब उन्होंने ब्रज भूमि में उस पर्वत को रखा तो जो पर्वत है, he started complaining to हनुमान कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में जा रहा था, है ना, मेरे पे इतनी सारी औषधियाँ हैं, तुमने कहाँ मुझे रख दिया बीच में आके, ना हिमालय का छोड़ा ना लंका का छोड़ा, बीच में उठा दिया, रख दिया तुमने यहाँ पे कुछ नहीं है, जंगल है सिर्फ. सो हनुमान प्रॉमिस दैट प्रभु श्री राम विल कम इन हिज ओरिजिनल फॉर्म एंड वो अपनी बाल्यावस्था में, है ना, नंगे पैर हर दिन तुम पर अपनी गैयों के साथ ही विल वॉक ओवर यू. उनका बचपन तुम पर बीतेगा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल गोवर्धन. सो गोवर्धन इज ऑल्सो हनुमान जी इज ब्लेसिंग, है ना, जो इंद्रदेव गेटिंग bewildered, है ना, कृष्णा enjoying his pastimes. Whenever Krishna goes to Govardhan, he is remembering Hanuman, right? So the instruction of the spiritual master is this much, but what a disciple needs to extract out of it should be this much. इंस्ट्रक्शन इतनी है, हनुमान सीता मैया का पता करो कहाँ है लंका में. लेकिन पता लगाया, विभीषण से अलायंस बनाई, ठीक है, विभीषण को अपने साइड लिया, इंस्पेक्ट किया, स्क्रूटनाइज किया फोर्टिफिकेशंस को कि कहाँ वीक पॉइंट्स हैं, रावण से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की, लंका जला दी. एक बंदर. और जाते आते व्हाट वाज हनुमान सिंह कि मैं सबसे तुच्छ बंदर हूँ, 67 करोड़ का सोचो, इफ़ दे कम बट दे विल डू. अंगद आए, चेतावनी देने आए, है ना, हनुमान जूनियर कलीग, है ना, उसका पैर रावण उठा नहीं पाए भरी सभा में. जाने से पहले अंगद उनके कंधे पर बैठ के यूरिन पास करके आ गए, उसके चेहरे पे अ मंकी पीइंग ऑन समबडीज फेस. और क्या आशीर्वाद मिलेगा रावण को, राइट? 2 छलांगे मारी, अंगद वापस आ गए इंडिया बिना वीज़ा के. और क्या चाहिए? सो कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स. तो इस पूरी स्टोरी का जो क्रक्स है वो ये है कि इवन इफ यू हैव मैसिव हर्डल्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, सो it requires us to maneuver around them, है ना. And since Krishna's holy name is the reservoir of knowledge, है ना, how did Hanuman ji become vidyavan, guni ati chatur? How did he become? Because he was, the answer is in the next line,
because he was Ram Kaj Kari Bhiku Atur. He was always in this position, with this, he was always standing nearby with a desire to serve, with this burning desire to serve. Right? And one of those services that we should do on a daily basis is chant the holy names of Prabhu Shri Ram. Hare Krishna Aditya Prabhu, thank you so much. And the best thing that we can do is chant the holy names of Prabhu Shri Ram. And there is a very beautiful reason why. And this is the reason why actually, why our Mahamantra is patched with Prabhu Shri Ram's name 4 times. Right? Prabhu Shri Ram is keeping the Mahamantra together. Right? So, if we want to keep things together in life, and if we want to progress further, if we want to maneuver through obstacles, अगर हमें हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए कि यस हमारी भक्ति सुरक्षित रहे, है ना. एट द सेम टाइम यस इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पर विपदा आनी ही है, दैट इज़ अंडरस्टूड, है ना. सो व्हेन यू ऑर्डर अ बर्गर यू गेट फ्राइज कॉम्प्लीमेंट्री. So we all wanted to take birth in this material world, so we got problems complementarily, है ना. Complimentary fries आई हैं हमारी तो, है ना. We asked for burgers, we got fries with it. So हमें ये प्रे करना चाहिए कि अगर संकट आने हैं तो संकट तो आने ही हैं, लेकिन हे भगवान, ओ माय डियर लॉर्ड, ओ गोविंदा, ओ श्रीमती राधा रानी, as long as you give us the strength to withstand those difficulties, है ना, वी शुड बी फाइन. एंड प्लीज़ क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिससे हम आपके नाम पर और आश्रित हो सकें और डिपेंडेंट हो सकें. सो दिस सेशन वॉज अबाउट द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ प्रभु श्री राम. तो चाहे आप कितना भी बड़ा हर्डल आपके सामने हो, प्लीज़ नेवर लीव हरि नाम. राइट? that would not be ideal. So there's a very nice line in the Bible. So when we were in school, तो फिर mine was a convent school. So yes, there were certain excerpts from the Bible that were read in the assembly. So there is this very common one, which is God helps those who help themselves. Right? So, there's a reason why Krishna looks at the effort. Right? So, whenever there's this problem in life, right? Yes, Krishna willing it will be done. But it also depends on the intensity of the burning desire of the soul. Right? हम भगवान को कितना चाहते हैं. It depends on our burning desire. है ना? हरि नाम में कितना हम लुप्त होना चाहते हैं. Depends on our burning desire. So, Krishna will facilitate, लेकिन हाथ पैर हमने चलाने हैं. And this also applies to other aspects of life as well. And so, this is what I want to tell you. Krishna willing, it will be done. So, on that note, let us end today's session, right? And I just pray कि इस सेशन से आपको टेक अवेज मिले एंड आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ें. हमें भी अपने एक्सपीरियंसेस कभी शेयर कराएं जिससे हमारा भी भला हो. एंड आप जब भी हनुमान जी का स्मरण करें माला जप करते समय, तो फिर यू ऑलवेज हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज हनुमान इज़ वेरी डियर टू प्रभु श्री राम, वेरी वेरी डियर. तो जिस इंटेंसिटी से हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं, वैसे ही उसी इंटेंसिटी से हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए. सो वेलकम टू बीट्स ऑफ डिवोशन. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड. राइट? इट इज़ 7:30 in the morning, and with these thoughts in your mind, in all of our minds, let's progress with our day and let's see what it has in store for us. Hare Krishna, Hari Bol, Pranam. Thank you so much. Hari Bol.